प्रॉफिट लॉस का पार्ट नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 बनाकर देखिए क्या कह रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। बनाइए। क्या पूछ रहा है ये? चौवन सौ ऐसे बना देते हैं छोटे मोटे बच्चे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक आदमी किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। अगर इसने इसे 900 रुपये कम में खरीदा होता, 900 रुपये कम में बेचा होता, तो इसे 5% एक्स्ट्रा लाभ होता। वस्तु का कॉस्ट प्राइस ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन में हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या होता है? जब किसी रेशियो में कोई संख्या जोड़कर या घटाकर एक नया रेशियो बनाया जाता है, तो वहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। सेम साइन हमेशा माइनस होते हैं, अपोजिट साइन हमेशा प्लस होंगे। अब देखिए, किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, तो CP और SP का अगर मैं रेशियो निकालूं तो 25% का मतलब है 1/4। इसका मतलब कोई चीज़ अगर 4 की खरीदी होगी तो 1 रुपये के लाभ पर बेची होगी। तो कोई चीज़ 4 की खरीदी 1 रुपये के लाभ पर बेची, मतलब 5 की बेची। अगर उसने इसे 900 रुपये कम में खरीदा होता, अगर उसने इसे 900 रुपये कम में खरीदा होता, 900 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे 5% एक्स्ट्रा लाभ होता। तो 25% में 5% जोड़ेंगे तो लाभ होता 30%। 30% की वैल्यू होती है 3/10। इसका मतलब कोई चीज़ 10 की थी तो कितने की हो जाती? 13। क्लियर है? इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा दो। इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, तो अंतर कितने का आएगा? 2 का। इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, अंतर आ जाएगा 27। क्वेश्चन में पूछा गया है वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 4। तो ये इसका 2 गुना है, तो इसका भी 2 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 14। या आप ये कह सकते हो ये इसका 1350 गुना है, तो इसका भी 1350 गुना कर दो, तो भी आंसर 5400 आएगा। तो आप कहीं से भी कान पकड़ो, पकड़ने कान ऋतिक कहीं है। अगला लगाओ। हूँ 3800। पता नहीं, मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा कम, मुझे तो आंसर पता है। 2375 आ रहा है। चलो देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक आदमी किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। 20% की वैल्यू होती है 1/5।
इसका मतलब कोई चीज़ अगर 5 की थी तो उसे बेचता है 6 रुपये की। अगर उसने इसे 600 रुपये कम में ख़रीदा होता, अगर उसने इसे 600 रुपये कम में ख़रीदा होता और 400 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 10% अतिरिक्त लाभ होता। 10% अतिरिक्त लाभ होता मतलब 30%। वैल्यू आ जाती 3/10। 10 की चीज़ 13 में बेच दी होती। इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, तो अंतर आएगा 5 का। इसकी गुणा इससे ये आ जाएगा 4000 और ये 7800। अंतर कितना आ जाएगा 3800। तो 5 की वैल्यू कितनी आ रही है 3800। क्वेश्चन में क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य 5 ही है, तो आंसर कितना आ जाएगा 3800। बस कुछ नहीं था इसको। बहुत बढ़िया। अगला बनाइए। देखो कह रहा है एक आदमी ने 11 वस्तुएं 10 रुपये के हिसाब से खरीदी। जो वस्तु है और कीमत, ये दो चीज़ें दे रखी हैं। 11 वस्तु 10 रुपये के हिसाब से खरीदी मतलब सीपी। अगर हम बात करें एसपी की, तो तुम क्यों बातें कर रहे हो? उधर जा। एसपी कितना आ रहा है आपको? 10 वस्तुएं 11 रुपये के हिसाब से बेचते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताना है। तो आप अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखें, वस्तुएं आपको ये नहीं पता है आप कितने खरीद के लाए हो तो कितने बेचोगे, इसीलिए वस्तुएं सेम बनाओ। तो 11 और 10 का एलसीएम कितना होगा 110। इसका मतलब आप 110 वस्तुएं खरीद के लाए होगे, मतलब कितने गुना 10 गुना, तो 10 गुना कीमत की लाए होगे मतलब 100 रुपये। बेची भी होंगी वस्तुएं 110 ही मतलब 11 गुना, तो बेची होंगी 11 गुना में मतलब 121 रुपये में। जो वस्तु की कीमत 110 वस्तुओं की कीमत 100 रुपये थी, वही 110 वस्तुएं बेच कितने की थी 121 रुपये की, मतलब 21 रुपये का लाभ हुआ 100 रुपये के समान पर 100 पर कितना आंसर आ जाएगा 21% का। ये क्या हो रहा है इसे प्रॉफिट। क्लियर? अगला बनाइए। चवालीस %। क्या एक आदमी कुछ पेंसिल ला रहा है। 6 पेंसिल कीमत है 5 रुपये। वही 5 पेंसिल 6 रुपये के हिसाब से बेची जाती हैं। ये एसपी है। तो 6 और 5 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 30। कितने गुना है 5 गुना, तो खरीद के भी 5 गुना में लाए होंगे मतलब 25 रुपये में। वही 30 वस्तुएं मतलब 6 गुना, तो इसका भी 6 गुना करेंगे मतलब 36। तो इसका मतलब 25 रुपये का सामान 36 रुपये में बेच दिया
₹11 का लाभ होगा 25 पर, 100 पर, आंसर आ जाएगा 44%। नेक्स्ट करें। बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। गलत है आंसर, गलत है, 50%। नहीं, नहीं, पता नहीं 70% आ रहा है। गलत कौन दे रहा आंसर? 60%, 70%, 1 2 2 से 3 2 गलत हो जाएगा, 1 3 देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए नहीं जी, कोई भी सही नहीं है। देखो कह रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर दो इससे, इसके लाइन पे ले, बस। कह रहा है एक आदमी ने कुछ संतरे, एक संतरा ₹2 के हिसाब से, तो वस्तु और कीमत। कह रहा है एक संतरा ₹2 के हिसाब से और समान संतरे, 2 संतरे ₹1 के हिसाब से, तो ये सामान को 2 बार खरीद रहा है और सभी संतरे, 4 संतरे ₹3 की दर से बेचे, तो ये हो गया SP। अगर हमें ये नहीं पता है कि हम खरीद के कितने लाए हैं तो बेच नहीं सकते, और बेचने वाली संख्या भी इसका मल्टीपल आनी चाहिए, इसीलिए हम क्या करेंगे, 1 2 4 का क्या लेंगे, एलसीएम। 1 2 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। इसका मतलब आप पहले 4 वस्तुएं खरीद के लाए, दोबारा 4 लेकर आए, तो टोटल वस्तुएं कितनी लेकर आए, 8। यही 8 वस्तुएं बाद में आप बेचोगे, तो ये इसका कितने गुना आ रहा है, 4 गुना, तो इसका 4 गुना करेंगे तो 8। ये इसका आ रहा है 2 गुना, तो इसका 2 गुना करेंगे 2। इसका मतलब ये रुपये कितने आ गए, 10। 8 वस्तुएं आप ₹10 के खरीद के लाए थे, वही 8 वस्तुएं ये कितने गुना आ रहा है, 2, तो इसका 2 गुना करेंगे मतलब 6। वही 8 वस्तुएं आपने बेच कितने के दी, ₹6 की। ₹4 का लॉस हो गया ₹10 के सामान पर, 100 पर, तो आंसर आ जाएगा 40% का उसे क्या हुआ है, लॉस। नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन आते हुए गलती करी है आप लोगों ने। कहीं गलती नहीं, पर 4 की जगह बिल्कुल सही करा था, 4 की जगह 6 कर लिया। सही है बेटे, भाई साहब ग्रेट हो, आप इस प्लेनेट के हो ही नहीं। कोई डाउट है? चल अगला लगाइए।
10,800 रुपये। ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक आदमी ने कुछ संतरे 5 संतरे 1 रुपये की दर से, तो अगर मैं बात करूं वस्तु और कीमत, उसने कहा 5 संतरे 1 रुपये के हिसाब से, समान संतरे 4 संतरे 1 रुपये के हिसाब से और 9 संतरे 2 रुपये के हिसाब से उसने बेच दिए। तो ये 2 बार तो खरीद के लाया है और 1 बार क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो हमें संख्या वो माननी पड़ेगी जो 5, 4 और 9 से कट जाए। तो 5, 4, 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 180। 5, 4, 9 का एलसीएम निकाल लीजिए, वो आएगा 180। तो यहाँ पर भी 180 लाया, यहाँ पर भी 180 लाया, तो बेचेगा कितना, 360। ये इसका 36 गुना आ रहा है, 36 गुना, तो इसका भी 36 गुना कर देंगे, मतलब 36। ये इसका 35 गुना आ रहा है, 45 गुना, तो इसका भी 45 गुना कर देंगे, 45। इसका मतलब है 360 जो लाया था, ये खरीद के लाया था 81 में, वही 360 मतलब 40 गुना, तो इसने बेच दिए 80 रुपये में। ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है इन सब में उसको 30 रुपये का घाटा हुआ। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, जब वो 360 संतरे बेचता है, 360 संतरे बेचता है, तो उसे 1 रुपये का क्या होता है, लॉस होता है। मगर उसे 1 रुपये का लॉस नहीं हुआ, उसे लॉस हुआ है 30 रुपये का लॉस। मतलब कितने गुना, 30 गुना। तो इसका भी आप 30 गुना कर दो, 10,800 संतरे उसने क्या करे होंगे, बेचे। और डाउट हो तो पूछ लो, वरना क्लियर होगा। क्लियर है? अगला लगाइए। यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट चालू होता है जिसका नाम है बेईमान दुकानदार। तो बेईमान दुकानदार जो होगा वो 2 तरह से लाभ कमाता है, एक तो खरीदते समय और एक बेचते समय। जिस तरीके से करा रहे हैं उसी तरीके से आपको करना है। आपको क्या करना है, 1 ग्राम का रेट 1 रुपये ही रखना है, उससे आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मतलब चीज़ को 1000 ग्राम की चीज़ है तो 1000 रुपये की ही मानकर चलनी है आपको। कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। इसका मतलब वो कहता है कि मैं 1000 रुपये का सामान लाया था और 1000 रुपये का ही बेच रहा हूँ। मतलब आपसे वो 1000 रुपये ही ले रहा है। क्लियर सी बात। मगर वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है। इसका मतलब जो आपको सामान देता है वो 700 रुपये का देता है और 700 रुपये के सामान के बदले आपसे रुपये कितने ले लेता है, 1000 रुपये। इसका मतलब 300 रुपये का वो लाभ कमाता है। कितने रुपये का सामान बेचने पर, 700 रुपये का, इनटू में 100। आंसर आ जाएगा 42 सही। 6/7% का वो क्या कमाता है, लाभ कमाता है। क्लियर?
ये चीज़ का ध्यान रखना, 1000 रुपये की चीज़ 1000 ग्राम 1000 रुपये का ही मानकर चलना, सारे क्वेश्चन आपके बनते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। चौबीस %। देखते हैं उसका तो अलग आंसर आ रहा है। देखो क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। 1 किलो की जगह 1000 ग्राम 960 ग्राम तोलता है। इसका मतलब आपसे जो पैसे ले रहा है वो 1000 ग्राम के ले रहा है और 1000 ग्राम के रुपए हैं 1000 रुपये। मगर वो आपको जो सामान देता है, ये उसका एसपी है, मगर वो आपको जो सामान देता है वो 960 ग्राम देता है। जो 960 ग्राम सामान है वो, अरे चुप हो जाओ, जो 960 ग्राम सामान है वो इसने ख़रीदा कितने का होगा, 960 रुपये का। इसका मतलब 960 रुपये का सामान इसने कितने में बेच दिया, 1000 में। तो इसने 40 रुपये का लाभ कमाया होगा 960 पर, 100 पर कितना, तो ये आ जाएगा आपका 1/24। इसकी वैल्यू होती है 4 सही 1/6% का। उसने क्या कमाया होगा, प्रॉफिट। कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्लियर है? अगला बनाइए। तीस 20 देखते हैं। कितना, 60 60 कितना आ रहा है? कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% की हानि पर बेचना चाहता है। इसका मतलब है आपसे कहता है 1000 रुपये का मैं सामान लाया और आप उस 1000 रुपये के सामान को ले जाओ 44% की हानि, मतलब 440, मतलब 560 रुपये में इसे ले जाओ। मगर हुआ क्या, वो 30% कम तोलता है। इसका मतलब जो सामान है 1000 रुपये का ना देकर वो 700 रुपये का सामान देता है। 700 रुपये के सामान को वो बेच देता है 560 रुपये के सामान पर। तो कितने रुपए का आपको लॉस हो रहा है, 140 रुपये का। 140 रुपये का लॉस होता है कितने रुपए का सामान बेचने पर, 700 रुपये का। 100 पर कितना, आंसर आ जाएगा 20%। अगर वो वास्तविक हानि ना पूछता और हानि पूछता तो 560 रुपये निकालते हैं।
क्यों भाई? नहीं अगर वास्तविक तो यही है। नहीं वास्तविक ना पूछता तो वास्तविक ना पूछे तो क्वेश्चन काय को देगा? पहले ही बोला 40% के आने पर बेचता तो पूछता काय को? अगला क्वेश्चन नंबर 29। देखो कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेचने की बात करता है। तो 1000 रुपये के सामान को वो कहता है कि मैं 110 मतलब 1100 रुपये में बेचूंगा, मगर वो करता क्या है, तोलते समय 20% कम तोल देता है। इसका मतलब जब 20% कम तोलेगा तो तोलेगा कितने रुपए का सामान? 800 रुपये का। और ये 800 रुपये के सामान को वो बेच देगा 1100 रुपये में। तो कितने रुपए का लाभ कमाएगा? 300 रुपये का। 300 रुपये का लाभ कमाएगा 800 रुपये के सामान पर, 100%। आंसर आ जाएगा 37.5% का वो क्या कमाएगा? लाभ कमाएगा। कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये अपने को 1100 हम्म, 1100 10% है एक्स का मान। अच्छा एक्स का परसेंटेज पूछ रहा है क्या? 10% हो गया। पिछला वाला क्वेश्चन है उसे घुमा के दे दिया है। देखो कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% के लाभ पर बेचने की बात करता है। मतलब 1000 रुपये का सामान जो है वो कहता है कि मैं इसे X% के लाभ पर बेचूंगा। तो ये जो सामान बिकेगा ये 1000 रुपये प्लस 1000 रुपये का X% पर बिक रहा होगा। क्लियर सी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? अब वो कह रहा है परंतु 20% कम तोलता है। तो अगर 20% कम तोलूँगा तो मतलब सामान कितने का बेच रहा हूँगा? 800 रुपये का। जब 800 रुपये का सामान बेच रहा हूँगा तो मुझे जो सामान है वो 37.5% का लाभ कमाता है। तो 37.5% का मतलब है 3/8। जो चीज़ मैंने 8 की खरीदी थी उसे मैंने 3 के लाभ पर बेच दी। इसको बोल रहा है 8 और एसपी को बोल रहा है, इसको मतलब बेच रहा है 11। 8 बराबर 800 तो 11 बराबर 1100। इसका मतलब 1000 रुपये की तो इसने चीज़ थी और 1000 का कुछ परसेंट बेचा, मतलब 100 रुपये बेचे। तो 100 रुपये ज़्यादा में बेचने की बात कर रहा है। कितने रुपए पर? 1000 इंटू 100। तो 10% क्या आ गई इस एक्स्ट्रा की वैल्यू। क्लियर है? कोई डाउट? अगला वाला क्वेश्चन नंबर है 31।
ठीक है। नया आंसर। देखो क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% के हानि पर बेचने की बात करता है। मतलब 1000 रुपये की चीज़ को वो कहता है कि मैं X% के हानि पर बेचूंगा। इसका मतलब जो यहाँ पर रेट आ रहा होगा SP, वो 1000 रुपये में से मैं माइनस कर रहा हूँ 1000 का X%, तो ये CP बनकर SP बनकर आ रहा होगा। कह रहा है और 20% कम भी तोलता है, इसका मतलब सामान तोलता है 800 रुपये का, ये इसका SP हो गया, नहीं CP। मगर लाभ कमाता है 20%, तो 20% की वैल्यू 1/5। जो चीज़ 5 की थी मैं उसको 6 की बेचने की बात कर रहा हूँ। अब ये 5 का कितने गुना आ रहा है, तो आप देखेंगे 160 गुना, तो इसका भी 160 गुना करेंगे तो चीज़ आ जाएगी 960 की। इसका मतलब मैं जो चीज़ बेच रहा हूँ वो 960 की है। 1000 से कितने कम है? 40। और ये 40 होगा, वो 1000 का कुछ परसेंटेज होगा, और वो कितना परसेंटेज होगा, तो वो होगा 4%। तो मैं जो अपने सामान को बेचने की बात कर रहा हूँ वो मैं 4% के लॉस पर बेचने की बात कर रहा हूँ। क्लियर? कोई डाउट हो तो बताओ, नेक्स्ट करो। गलत है। देखो क्या कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है। अब नहीं, इसका आंसर ना बताओ, 80% आएगा।
एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है और बेचते समय 40% की चोरी करता है। वह अपने वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचने की बात करता है। तो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन को, अगर आप डिटेल से समझने की कोशिश करें, आप समझना, एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है। इसका मतलब खरीदते समय का मतलब क्या है? खरीदते समय का मतलब है कि वो 1000 रुपये देता है, 1000 रुपये में 1200 रुपये का सामान खरीदता है। फिर क्वेश्चन है, बोला बेचते समय 40% की चोरी करता है। बेचते समय 40% की चोरी करता है और वह अपनी वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचने का वादा करता है। मतलब 1000 की चीज़ को वो 900 रुपये में बेचने की बात करता है एसपी, मगर वो 40% चोरी करता है, तो चीज़ बेचता कितनी होगा? 600 रुपये की। 600 रुपये का सामान बेचता होगा। क्लियर सर? वो ये कह रहा है ना, 10% की हानि पर बेचने का वादा करता, मतलब सामान बेचता कितने रुपए का है? 900 रुपये का। मगर वो बेचते समय 1000 रुपये का सामान ना देता, वो कितने का देता है? 600 रुपये का। अब वो हाँ, अब वो सामान टोटल लाया कितने का था? 1200 रुपये का। तो 1200 रुपये का अगर सामान बेचना है तो 1200 रुपये का जो सामान वो बेचेगा, मतलब कितने गुना? 2 गुना। तो इसका भी 2 गुना कर दो। इसका मतलब कितने का बेचेगा? 1800 रुपये का। जो सामान वो खरीद के लाया था 1200 रुपये का, वो सामान बेचेगा कितने का? 1800 रुपये का। अब ये सामान 1200 रुपये का नहीं पड़ा था, इसे पड़ा कितने का था? 1000 रुपये का। तो 1000 रुपये के सामान को इसने बेच कितने का दिया? 1800, मतलब 800 रुपये का लाभ कमाया। परसेंटेज में निकालना है तो आंसर आ जाएगा 80%। 80% का उससे क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। ठीक है, नोट डाउन कर लो पहले, फिर समझाते हैं दोबारा। कर ले, कहीं पड़े मुँह पे। सही बताया था मैं उनसे। अरे वो पहले मजाक करता हूँ। दूसरा तरीका आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो वो भी समझ लो। देखो, दूसरा तरीका क्या है, जो भी चेंज हो रहे हैं वो एक तरफ करते रहो और जो सामान तोलने वाला है वो उसे साइड में रख दो। कह रहा है एक दुकानदार, बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है। मतलब 1000 रुपये की जगह वो सामान कितना ले आता है? 1200 रुपये का। बेचते समय 40% की चोरी करता है, मतलब 1000 की जगह सामान कितने रुपए का देगा? 600 रुपये का। यह आपका सीपी हो गया। वह अपनी वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचने की बात करता है। तो इसका 10% कितना होगा? 120। इसका मतलब बेचेगा कितने की? 1080 की। तो जो चीज़ आपने 600 रुपये की थी वो 1080 में बेचने की बात कर दी। इसका मतलब लाभ कितने का कमा रहे होगे? 480 रुपये का। कितने पे कमा रहे होगे? 600 रुपये पर। 100 पर कितना?
तो भी आंसर 80% आ जाए। तो 80% का वो क्या कमा रहा होगा? प्रॉफिट। क्लियर? बस ये जो घटा कम तोलने वाला सामान इधर रखो, बाकी जो भी चेंज हो रहा है वो करते चले जाओ, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर है 34। सही है। देखिए, कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा अंकित करता है। 1000 रुपये का सामान था, 40% ज़्यादा अंकित करा, मतलब 1400 रुपये में उसने अंकित कर दिया। और ग्राहक को 25% का डिस्काउंट देता है, तो 25% का डिस्काउंट, तो इसका मतलब 350 रुपये का डिस्काउंट, तो चीज़ को 1150 रुपये में 1050 रुपये में बेच देता है। मगर तोलते समय वह 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम तोलता है, मतलब 800 रुपये के सामान को 800 रुपये के सामान को वो 1150 रुपये में बेच देता है। इसका मतलब 250 रुपये का लाभ कमाता है। यहाँ पे 350 आ गया, 250 रुपये का लाभ कमाता है 800 100 31.25% का वो क्या कमाता है? लाभ। क्लियर? गलती क्या हुई थी? बहुत बढ़िया। आपने जी मैं तो उल्टा चल रहा था, मैंने एसपी ले लिया 800 मान के चली, फिर मैंने एफडी निकाला ये 800 और 1050 के बीच का डिफरेंस जल्दी बात में 350 के करके बटेगा 800, जो भी आया 43 आगे लगाइए।
गलत आंसर। देखो कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है, ग्राहक को 10% का डिस्काउंट भी देता है और बेचते समय 1 किलो की जगह 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। तो 1 किलो की जगह जो सामान देता है वो 900 रुपये का देता है, 900 रुपये का। तो ये तो इसका सीपी आ गया। और ख़रीदते समय 1 किलो की जगह 1100 वजन का प्रयोग करता है। अब मैंने कहा था जो भी चेंज है वो इधर करते चलो। 1100 ग्राम की चीज़ लाया और इसको कितने % एक्स्ट्रा पर कर रहा है अंकित? 20%। तो इसका 20% निकालेंगे तो आएगा 220। इसका मतलब चीज़ को बेच कितने का डिसाइड कर रहा है? 1320। ये MP है। मगर वो 10% का डिस्काउंट भी देता है। तो इसका जब 10% निकालेंगे तो 132, इसमें से घटाएंगे तो 1188 आ जाएगा। 1188 रुपये में इस चीज़ को वो बेच देता है। तो कितने का लाभ कमाया? 288 रुपये का। कितने रुपए के सामान पर? 900 रुपये के, 100। आंसर आ जाएगा 32%। क्लियर? देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्लियर? बस यहाँ पर कम तोलने वाला लिखना, बाकी जो भी चेंज होता है इधर साइड करते चले जाओ, आपकी सब चीज़ें बन जाएंगी। क्लियर? अगला बोलो। देखो कह रहा है एक दुकानदार 10% की बेईमानी करता है खरीदते समय, सही है, और बेचते समय 20% की, 10% की। तो 1000 का सामान 900 रुपये में दे रहा है। खरीदते बेचते समय बेईमानी कितने करता है? 10% की, मतलब 900 रुपये का सामान दे रहा है। मगर खरीदते समय भी बेईमानी करता है, इसका मतलब सामान कितना ले आता है? 1100। 1100 रुपये के सामान को कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान को 1100 रुपये की खरीदते समय, अब उससे रुपये लेता है 1100, सामान देता है 900 रुपये का। तो कितने का लाभ तुम्हारा होगा? 200 का। कितने पर? 900 पर। 900 पे इंटू 100, आंसर आ जाएगा 22 सही 2/9%। बस आपको ये चीज़ का ध्यान रखना, ये जो कम तोलता है वो इधर लिख दो, बाकी जो भी चेंज होता है वो इधर रख दो, बस बाकी सब चीज़ आपके आ जाएगी। क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछो। नहीं है? अगला लाओ। क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ से एक नया टाइप चालू होता है, ध्यान से समझना इसको। टाइप को करने से पहले जब अगर नोट करके लिख लेना, अगर सीपी और एसपी सेम रखना हो तो
तो जो रेशो कीमत का होगा उसका अपोजिट रेशो वस्तु का होगा। ये चीज़ का ध्यान रखना। अगर CP और SP सेम रखना है तो जो रेशो हमारे कीमत का होगा उसका अपोजिट रेशो क्या होगा, वस्तु का होगा। जैसे कह रहा है एक आदमी कुछ संतरे 11 संतरे 1 रुपये की दर से खरीदे, 10% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने उसे बेचने होंगे। तो 10% का लाभ कमाया तो 100 की और ये 110, ये कीमत का रेशो है। तो वस्तु का रेशो अगर हम बनाएं तो 110 अनुपात 100, 11 अनुपात 10। इसका मतलब है 1 रुपये में अगर आप 11 वस्तुएं खरीद के लाते थे तो अगर 10% का लाभ कमाना है तो 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेच दो, 10। क्योंकि जब आप खरीदने और बेचने का रेट सेम रखना चाहते हो तो लाभ जो आप कमाओगे वो वस्तु पर कमा सकते हो, पैसों पर आप नहीं कमा सकते। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, जब खरीदने और बेचने का रेट सेम रखना है तो वहाँ पर लाभ जो होता है वो वस्तु में होगा, और जो रेशो कीमत का होगा उसका उल्टा रेशो किसका हो जाता है, आपका वस्तु का। क्लियर? अगला लगाइए क्वेश्चन नंबर 38। ये क्या आ गया? अच्छा, ये वो ये जो मैंने लिखवाया। कह रहा है एक आदमी ने कुछ संतरे 25 संतरे 1 रुपये की दर से खरीदे। 1 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि 25% का लाभ हो। तो CP की अगर मैं बात करूं 100, तो लाभ कमाना है 25% का तो 125, ये SP, ये आपकी कीमत दे रखी है। तो वस्तु बनाएंगे तो 125 और ये 100, रेशो आएगा 5:4। इसका मतलब है अगर आप 1 रुपये में 5 संतरे खरीद के ला रहे हो तो 1 रुपये में कितने संतरे बेच दो, 4। तो आपको 25% का क्या हो जाएगा, लाभ। मगर आप 1 रुपये में 5 नहीं ला रहे, 1 रुपये में कितने ला रहे हो, 25। मतलब कितने गुना ला रहे हो, 5 गुना। तो बेचने भी 5 गुना ही पड़ेंगे, मतलब कितने बेचने पड़ेंगे, 20। तो अब 1 रुपये में कितने संतरे बेचे हैं आपको, 20 संतरे। क्लियर? अगला लगाइए क्वेश्चन नंबर 39। देखिए, कह रहा है 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है। इसका मतलब वो बेचता कितने में होगा, 60% में। उसे लाभ कितना चाहिए, 20%। तो उसे बेचना कितना पड़ेगा, 120% में। ये आ गया कीमत का रेशो। अगर मैं यहाँ से वस्तु का रेशो बनाऊँ तो वस्तु का रेशो 2 अनुपात कितना बन जाएगा, 1। 2:1। ठीक है। इसका मतलब अगर आप 1 रुपये में पहले 2 वस्तुएं बेचते थे तो अब आपको 1 रुपये में कितने बेचती हैं, 1। मगर आप 1 रुपये में 1 नहीं बेचते थे, वो 2 नहीं बेचते थे, बेचते कितने थे, 32।
मतलब कितने गुना, 16 गुना। तो अब आपको कितने गुना बेचने पड़ेंगे, 16 गुना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 16। क्लियर? इसका आंसर कितना। नेक्स्ट लगो क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट करके देखो। कह रहा है 1 रुपये में 12 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए। देखो 20% की हानि होती है, इसका मतलब बेचता कितना है, 80% में। उसे लाभ कितना कमाना है, 20%, मतलब बेचना पड़ेगा 120% में। ये आ गया आपका कीमत। कीमत का उल्टा करेंगे तो वस्तु का रेशो बन जाएगा, और वस्तु का रेशो बनेगा 120/80, मतलब 3/2। इसका मतलब अगर आप 1 रुपये में 3 वस्तुएं बेचते थे, तो अब आप 1 रुपये में कितने बेचने लग जाओ, 2। तो आपको 20% का क्या होगा, लाभ। मगर आप 1 रुपये में 3 नहीं बेचते थे, बेचते कितने थे, 12। तो ये इसका कितने गुना आ रहा है, 4 गुना। तो इसका मतलब 2 का भी 4 गुना कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, 8। इसका मतलब अब 1 रुपये में कितनी वस्तु उससे संतरे बेचने पड़ेंगे, 8। क्लियर? नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन नंबर 41, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बनाइए। कितना आ रहा है, 16, 18। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपये में उसे कितने बेचने होंगे। तो पहले आप निकाल लो कि 40 रुपये में कितने बेचे हैं, फिर निकाल लेना 24 रुपये में कितने बेच रहे हैं। देखो 20% की हानि होती है, इसका मतलब चीज़ को बेचता है 80% की, उससे लाभ कमाना है 20% का, मतलब बेचना पड़ेगा 120%। ये इसके आगे कीमत। कीमत का उल्टा करेंगे, रेशो आ जाएगा वस्तु का 120 और यहाँ आया 80, रेशो आया 3/2 का। इसका मतलब 40 रुपये में अगर आप 3 वस्तुएं बेचते थे, तो आज 40 रुपये में आप कितने बेचने लग जाओ, 2। मगर आप 40 रुपये में 3 नहीं बेचते थे, बेचते कितने थे, 45, मतलब कितने गुना, 15 गुना। तो इसका भी 15 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 30। इसका मतलब क्या है, आप 40 रुपये में 30 संतरे इस समय बेचते हो। तो अगर मैं इसको 10 से भाग, कितने निकालना, 24, 10 से भाग कर दूं तो 4 रुपये में 3 संतरे बेचते हो। आपको निकालना है 24 रुपये में, तो ये इसका 6 गुना, तो इसका भी 6 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 18 संतरे। इसका मतलब 24 रुपये में आपको कितने संतरे बेचने पड़ेंगे, 18। तो ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर 2 भी ख़त्म हो गई। कल फिर आपसे मिलते हैं सुनील भाई। जय हिंद।